हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का आप नोटिफिकेशन समय पर पहुंच पाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान 12वीं क्लास का, जिसमें हम आज टॉपिक को कवर करेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि गॉस की प्रमेय और गॉस के नियम के बारे में समझ लेते हैं। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, हम इसके बारे में समझेंगे विस्तार पूर्वक यहां तक, और इसको हम सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो बच्चों, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें कुल आवेश जो होता है उसके बीच में परिणात्मक संबंध दिया था। भाई, वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में परिणात्मक क्या दिया था? संबंध दिया था, जिसे गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। जिसे गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, गॉस के नियम के अनुसार कि किसी बंद पथ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो आपको यही यहाँ ध्यान रखना है कि गॉस की प्रमेय गॉस का नियम क्या है कि वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स और कुल जो आवेश है उसके बीच में परिणात्मक संबंध दिया था। ठीक है, उसी संबंध को क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। हम एक फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, कि अगर हम इसका फिगर बनाएं तो ये मैंने कोई यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया है। यदि हम बात करें इसकी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, तो आप देखते रहें इसको और बने रहें मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो हर टॉपिक आपका क्लियर होगा। यदि आप बीच बीच में वीडियो काट के देखते हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो को देखा करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स देकर रिप्लाई भी देखे करें। आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा, समझ में आया ही ये नहीं आया। ठीक है, कि आप रिप्लाई देंगे तभी मेरे समझ में आएगा कि कहां पर क्या कमियां रह रही हैं, कहां पर क्या सुधार करना चाहिए और बच्चों को किस तरीके से, किस मेथड से समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रिप्लाई जरूर दिया करें। मैं आप लोगों से बार बार हर वीडियो में यही गुजारिश करता हूं कि आप रिप्लाई जरूर दें, क्योंकि रिप्लाई देने से मुझे एक मोटिवेशनल एनर्जी भी मिलती है, जिससे मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो डी ए वेक्टर्स हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, और ये की बात जो कर रहा है कि ये डी ए होगा। और हम इसकी बात करें तो ये कोई एक पृष्ठ दे रखा है, इस पृष्ठ को मैंने ए मान लिया है। ये कोई बिंदु ए है, यहाँ पर प्लस क्यू एक आवेश रखा है, और इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, तो वो आर दे रखी है। ठीक है, और ये जो दे रखा डी ओमेगा दे रखा, ये क्या दे रखा? डी ओमेगा, और ये बिंदु दे रखा पी। देखो बच्चों, यदि आप किसी भी टॉपिक को अगर कवर करते हैं, अगर आप उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो फिगर ड्रॉ करने के बाद फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका ये होता है कि आप उस फिगर के अकॉर्डिंग थ्योरी ही उसकी लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है फिगर, मतलब एक चित्र बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको थ्योरी के, क्या लिखेंगे इसका? कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, भाई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं, आपको इसको वैद्युत फ्लक्स, उस वैद्युत फ्लक्स तथा कुल आवेश या पृष्ठ का आवेश, कुल आवेश के परिणात्मक, वैद्युत फ्लक्स तथा कुल आवेश के परिणात्मक मान में एक संबंध दिया। एक क्या दिया उसने? संबंध दिया या स्थापित किया, संबंध दिया, जिसे गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस का नियम या गॉस की
प्रमेय कहते हैं बच्चों। यहां तक आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय यह है कि कुल वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में एक नियम दिया था किसने, कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि माना बंद पृष्ठ ए। हमने माना कि कोई बंद पृष्ठ क्या है, ए है। ठीक है, जिसके अंदर एक बिंदु ओ है, एक बिंदु क्या है, ओ है, जिस पर आवेश प्लस क्यू, जिस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू स्थित है। पृष्ठ ए पर एक अन्य बिंदु क्या है, पी है। भाई एक बिंदु पृष्ठ पर एक और है यहां पर, जिसकी बिंदु ओ से दूरी आर मीटर है। कितनी है, आर मीटर है। प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर ज्ञात करनी है। तो ये वहां से हम कर लेंगे, इसको देख लेते हैं कि बिंदु ओ से बिंदु पी पर जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। लेकिन हमें गॉस की प्रमेय में सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो गॉस की प्रमेय में आपको ये सिद्ध करना होगा कि फाई ई जो है वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट क्या होगा। क्या है, हमें सिद्ध करना कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉस ने जो कहा था वो ये बात कही थी कि कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो उसमें आवेश जो है, आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये बात उसने यहाँ पर हमसे कही है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं रही है। बच्चों एक काम कर लेते हैं हमें इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई, और ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर के। ये समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम देखें बंद पृष्ठ ए के कारण सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है इसमें, डीए पर वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर के। डी फाई बराबर किसी और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के हो जाएगा। ठीक है, यदि हम देखें इसको वैद्युत क्षेत्र इसमें क्या है कि थीटा कोण बनाता है। सूक्ष्म डी ए पर वैद्युत फ्लक्स इतना होगा, लेकिन कब होगा कि जब थीटा पर फाई ई, और हम इसको जानते हैं कि ई और डी ए कितना बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा कोण यहाँ पर अर्जित हो रहा है, इसमें बनना है। ठीक है, यदि हम देखें कि डी फाइव या इस फाई की वैल्यूज की बात करें कंप्लीट की, तो कितना हो जाएगा फाई ई बराबर यहाँ से बच्चों बनेगा ई ऐसे रहने देंगे की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्यू बटा आर स्क्वायर के, और ये बचा आपका डी ए कॉस थीटा के बचा। ये इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों का फाई ई बराबर कितना हो जाएगा कि क्यू बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी ए कॉस थीटा के, ये डी चल रहा है आपको यहां से, कॉस थीटा के और बटे आर स्क्वायर के। ठीक है, अगर हमें निकालना है कंप्लीट ये संपूर्ण फ्लक्स, तो संपूर्ण अगर फ्लक्स की हम बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन डी ए कॉस थीटा बटे किसका हो जाएगा डी आर स्क्वायर के, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर के। अब हम ये जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है डी ए कॉस थीटा और बटे आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा के, क्योंकि ये क्या है घन कोण है, ये क्या है घन कोण है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यूज को रख लेता हूं, तो यहां से बनेगा फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे इसके डी ओमेगा, तो डी ओमेगा रख लेते हैं बच्चों, तो डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्लीट घनकोण कितना होता है, मैं संपूर्ण घनकोण की बात अगर हम करें तो संपूर्ण घनकोण होता है 4 पाई। ठीक है, क्या कर लेते हैं संपूर्ण घनकोण जो होता है वो होता है डी ओमेगा बराबर या ओमेगा बराबर 4 पाई के, किसके होता है 4 पाई के होता है। तो मैंने इसके स्थान पर क्या रख दिया 4 पाई रख दिया, इस 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल आउट कर लेंगे, ये डी ओमेगा फाई ई की बात करें कुल फ्लक्स जो बनेगा हमारा क्यू बटा बना 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या बना क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों हमें यही बात करनी थी सिद्ध कि जो गॉस की प्रमेय में है यही बात उसने कही कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/, एप्सिलॉन नॉट 0 गुना होता है, यही गॉस का नियम है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/, एप्सिलॉन नॉट 0 गुना होता है। ठीक है, आप इतनी लाइन याद कर लें कि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/, एप्सिलॉन नॉट 0 गुना होता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा इसका आपका सॉल्यूशन या ये फिर मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।